आप क्यों डर रहे हैं इस बात से? अता अंसारी है जी। ठीक है, जब हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की, जो उन्होंने बदमाशी और गुंडागर्दी एसडीओ साहब के साथ और जितनी बदमाशी उन्होंने की, उसके अगेंस्ट जब हमने एफआईआर वगैरह करवाने का किया, एफआईआर हमने भिजवाई, तो फिर उन्होंने इसको एक सियासी रंग देने की उन्होंने कोशिश की है कि इंसान को इंसान समझें, मुलाजमीन को मुलाजम समझें। ये आपकी फलाह के लिए, आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। एक इदारे के मुलाजम है, किसी के ज़ाती मुलाजम नहीं है हम कि यार इस तरह से काम नहीं चलेगा, बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ। नाज़रीन, हम बार बार गुजरांवाला के एक हल्का PP 63 की बात करते हैं। आज उस हल्के में एक नया वाक़या पेश आया, उसके ऊपर गैप्को की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इंजीनियर्स एसोसिएशन ने। किस्सा कुछ यूँ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग PP 63 के जो कोऑर्डिनेटर हैं अता अंसारी साहब, वो बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, या बिजली चोरी का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। थाना गिरजाक में जो दरख्वास्त दी गई है उसके मुताबिक वहाँ के SDO जो फारूकगंज के SDO हैं सद्दाम हुसैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें इतला मिली थी कि अता अंसारी जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके घर में 3 AC चल रहे हैं, जबकि उनका जो यूनिट कंजम्पशन है वो 250 से ज़्यादा नहीं होती, जबकि 2-3 हज़ार जिस घर में इतने AC लगे हों इतना बिल आता है। तो वो बिजली चोरी करने के लिए जब अता अंसारी के घर में पहुंचे हैं तो उन्होंने एक डायरेक्ट लाइन देखी है, जिसको पकड़ने के लिए उन्होंने घर के अंदर एंट्री करने की कोशिश की है। तो अता अंसारी मुस्लिम लीग नून की चूंकि हुकूमत है, वो आगे डट के खड़े हो गए। उन्होंने उस वक्त यूथ कोऑर्डिनेटर उमर डार को बुला लिया मौके पर। उमर डार साहब, इल्ज़ाम यह है कि उमर डार साहब अपने मुसल्ला साथियों के साथ वहां पर पहुंचे और उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया गैप्को को कि वो कोई कार्रवाई ना करे। ये पहला मौका है कि एक बाअसर शख्स जो है वो चोरी करते हुए पकड़ा गया है या उसके ऊपर इल्ज़ाम है। जब उसने थाने में दरख्वास्त दी है उसके खिलाफ SDO ने, और SDO ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि इसने मुझे और मेरे स्टाफ को धमकियां दी हैं और कार सरकार में मुदाखलत की है। तो उनके खिलाफ SDO साहब के खिलाफ अता अंसारी साहब की तरफ से भी एक दरख्वास्त आ गई है कि ये हमारे घर में इन्होंने घुसने की कोशिश की और हमें हरासा किया गया है। ये 3-4 दिन पहले का वाक़या है और 10 तारीख को ये एक दिन पहले दरख्वास्त दी गई है। इस दरख्वास्त के बाद आज गैप्को के अंदर इंजीनियर एसोसिएशन ने दरख्वास्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इंजीनियर एसोसिएशन ने सीधा इल्ज़ाम लगा दिया है यूथ कोऑर्डिनेटर उमर डार साहब के खिलाफ। जबकि हम जब दरख्वास्त देखते हैं तो उसके अंदर जो आप देखेंगे दरख्वास्त, उसके अंदर ये वाक़े का जिक्र नहीं है। गैप्को के जो इंजीनियर्स हैं एक्सियन, हमने उनसे पूछा कि उनका नाम क्यों नहीं। उनका कहना है कि चोरी की जो दरख्वास्त होती है वो सिर्फ चोर के खिलाफ कराते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारा पर्चा नहीं होने दे रहे, इसलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्योंकि उमर डार एक बाअसर शख्सियत है, उनके भाई मियाँ नवाज शरीफ के साथ होते हैं लंदन के अंदर, इसलिए उनकी मुदाखलत की वजह से पर्चा दर्ज नहीं हो रहा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुई, पहले आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं। जो 4 इंजीनियर ने, उनके पीछे बैठे हुए लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें की है। चोरी का इल्ज़ाम अता अंसारी साहब के ऊपर है, लेकिन आज की जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो हुई है उमर डार साहब के खिलाफ। और वहाँ पर ये सवालात किए गए हैं कि ऐसा लगता है कि जो चेयरमैन हैं गैप्को बोर्ड्स के, लगता है कि उनकी अशीरबाद पे हो रहा है और ये हल्का जो है एक दफ़ा फिर सियासी खाना जंगी का शिकार हो गया है। यहाँ पर सियासी कशमकश इस हद तक शुरू हो गई है कि एक दूसरे के खिलाफ करैक्टर असैसिनेशन यानी किरदार कुशी करना शुरू कर दी गई है। पहले ये सुन लें कि गैप्को वाले इंजीनियर्स क्या कह रहे हैं, फिर हम उसको बताएंगे कि एक्चुअल इस हल्के में होने क्या जा रहा है। शुएब भट्ट साहब को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया, ना हम शुएब भट्ट साहब को इस मामले में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्यों? कि उनका इस पूरे मामले में तल्लुक नहीं है कोई। हाँ, सिर्फ वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन हैं यहाँ पे, वो अल्लाह ने उनको इज्जत दिया है, गवर्नमेंट ने उनको ओहदा दिया हुआ है, ना आपने दिया ना मैंने दिया है। बात यह है कि वहाँ पे हम बिजली चोरी पकड़ने गए हैं, जब वहाँ पे आके उमर फारूक डार साहब नामी आदमी मुदाखलत करेंगे, हमारे स्टाफ को पुश बैक करेंगे, बदतमीजी करेंगे, गालियाँ देंगे, धक्के देंगे, तो फिर हम FIR करवाएंगे ना, हमें राइट है। हमने FIR करवाई तो उमर फारूक डार और उनके जो हवारी हैं उन्होंने इसको रंग दे दिया। ठीक है, पॉलिटिकल दौर है, हर बंदे के पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, समझ लेना बात, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ।
पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो हर जगह अपनी अप्रोच लड़ाती हैं, प्रेशराइज करती हैं। ये एक जस्ट रिमाइंडर है अपनी, क्योंकि कुल्ली इख्तियार जो है वो चीफ एग्जेक्टिव साहब के पास है, ठीक है। हम इकट्ठे ज़रूर हैं, इंजीनियर एसोसिएशन और प्लस लेबर, हम इंशाल्लाह इकट्ठे हैं और एक पेज पे हैं। मीटर होता है और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने 4 जो है ना बॉडीगार्ड थे और एक वो उमर फ़रूक डार साहब थे, वो उधर नमूदार हुए। उन्होंने मेरे ख्याल से वो ता अंसारी साहब का कोई घर था, उनके घर पे रूटीन चेकिंग में हमारे एसडीओ साहब गए और उन्होंने आगे से चंद लोगों को बुला के हमारे एसडीओ साहब को भी और उनकी टीम को भी ज़दोकोब किया, उनको हरासा किया, उनके साथ बदमाशी की और उनको वो जो बिजली चोरी कर रहे थे वो भी चेक नहीं करने दिया। एसडीओ साहब ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो एसएचओ साहब को भेज दी, उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। वो कोई बड़े असर और रसूख वाले मुझे लगते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट के आगे कोई बंदा असर और रसूख वाला नहीं होता। स्टेट हमेशा अपना असर और रसूख खुद रखती है। इसलिए हम आज सरापा एहतजाज हैं कि ये जो बिजली चोरी का नासूर हम ख़त्म करना चाहते हैं। इस सिलसिला में हमारी मैनेजमेंट और हम आप लोगों की, अपने मीडिया वाले दोस्तों की वसासत से ये अरबाब अख्तियार को बताना चाहते हैं कि जो इस तरह के मामलात होते हैं उस मामले में आप हमारे प्लीज़ शाना बशाना खड़े हों। अगर इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं और दिन रात मेहनत करके इस नासूर को ख़त्म करना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी हर डिपार्टमेंट, आप भी एक डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट अपना अपना किरदार अदा करे। समझने वाली बात यह है कि इस गुजरांवाला के अंदर जो वफाकी वजीर पावर डिवीजन है खुर्रम दस्तगीर खान साहब हैं, जो सियासी तौर पर इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं कि उमर डार साहब का ये दावा है कि वो चूंकि उस्मान इब्राहिम साहब के साथी हैं, अता अंसारी उनके नामजद करदा यहाँ पे यूथ के कोऑर्डिनेटर हैं, तो इसलिए उनको बदनाम करने के लिए सियासी तौर पर वफाकी वजीर साहब की सरपरस्ती हासिल है। जबकि अगर ये देखा जाए, अगर खुर्रम दस्तगीर खान साहब शुएब भट्ट साहब की सरपरस्ती करते होते तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि अब तक उमर डार साहब या जो जिसने बिजली चोरी का जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। हमें जो इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं वो ऐसा लगता है कि ये जो PP 63 की सियासी लड़ाई थी वो अब महकमों तक आ गई है। इल्ज़ाम ये लगाया गया आज के ये शुएब भट्ट साहब को बचाने के लिए, क्योंकि 2-4 दिन से हम देख रहे थे कि शुएब भट्ट साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रही थी जिसके मुताबिक उनको देखा जाए तो किरदार खुशी की जा रही थी, उनके चेहरे के ऊपर, उनकी तस्वीरों के ऊपर क्रॉस लगाकर पोस्टर लगाई जा रही थी और एक दूसरे को धमकियां दी जा रही थी, जिसका आउटपुट आज ये निकला है कि इंजीनियर एसोसिएशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये धमकी दे दी है कि अगर उनका मुकदमा दर्ज ना हुआ तो वो हड़ताल पे जाएंगे। और हड़ताल का, स्ट्राइक का मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में गुजरांवाला शहर की बिजली को बंद कर दिया जाएगा जब तक उमर डार साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता या अता अंसारी साहब के खिलाफ दर्ज नहीं होता। हमारा जो बेसिक सवाल है वो 2-3 सवाल हैं कि एक चोरी के इल्ज़ाम में अता अंसारी साहब के घर में रेड होती है तो उमर डार साहब वहां पर अपने इल्ज़ाम के मुताबिक मुसल्लह जत्थों के साथ पहुंच जाते हैं। सवाल यह है कि अगर कार सरकार में मुदाखलत उमर डार साहब ने की है तो इस दरखास्त के अलावा एक दरखास्त दी जा सकती थी जिसके अंदर उनको 506B या 506 की या कार सरकार में मुदाखलत की इस तरह की दफात लगाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता था। और इस वाक़े को 5-6 दिन गुजर चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि सियासी तौर पर स्कोरिंग करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इसके जवाब में गैपको एसोसिएशन, इंजीनियर एसोसिएशन ये कहती है कि उमर डार साहब की वजह से उनका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इंजीनियर्स में बड़ी मायूसी पाई जा रही है। अगर
चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, चोरों की सरपरस्ती करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तो महकमे का निज़ाम नहीं चलेगा। मुल्क में वैसे ही लोड शेडिंग का बहरान है। ऐसे में एक घर जिसमें 3 AC लगे हुए हैं, उसका जो बिजली का बिल है वो 250 और 300 के अंदर अगर आता है बिल, तो ये भी बड़ी खतरनाक बात है। इस मामले की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और आज जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो अता अंसारी साहब के खिलाफ करने की बजाय सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उमर डार साहब के खिलाफ, जिससे ये बज़ाहिर ये नजर आता है कि ये एक सियासी लड़ाई है जो अब सरकार के सर पर लड़ी जाएगी। एक दूसरे को बदनाम करने का सिलसिला अब चोर चोर कहकर एक दूसरे को अपने दिल को तसल्ली दी जाएगी। लेकिन इस बात की खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो इस शहर में के MNA हैं, इसी हल्के में MNA हैं, PP 63 भी उनके अंदर ही आता है, उसका कुछ हिस्सा, तो उनको इस मामले की इंक्वायरी करके इस मामले को फौरी तौर पर हल करना चाहिए। वरना ये जो गैपको की लड़ाई है, बिजली चोरी की लड़ाई है, ये PP 63 के मुस्लिम लीग नून के 2 रहनुमाओं के दरमियान शुरू हो जाएगी। अभी तक जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कल पता चलेगा। उमर डार साहब से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, शुएब भट्ट साहब से भी एक अलहदा विलाग करने की कोशिश करेंगे, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि असल वाक़या क्या है, क्यों एक चोरी के इशू के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर जो है यूथ पंजाब, वो क्यों मौके पर आते हैं, या गुजरांवाला के जो मेंबर हैं वो क्यों आते हैं मौके पर, और क्यों चोरों को रोकने की कोशिश करते हैं, ये मौक़िफ़ भी हमने लेना है। फिलहाल हम आपको सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये बड़ी खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें पूरी इंजीनियर्स एसोसिएशन बैठी है, उनके ओहदेदार बैठे हैं और उन्होंने मुतालबा कर दिया है, इल्जाम लगा दिया है। अब अगर ये चोरी करने वाला तहरीक इंसाफ का कोई लीडर होता, पीपल्स पार्टी का होता, जमात इस्लामी का होता, जमीयत उलमा इस्लाम का होता, MQM का होता, किसी सियासी जमात का होता, अब तक उसके घर के ताले, दरवाजे, खिड़कियां, हर चीज टूट जानी थी। अब अगर जो वाकया है, ये इस वाकया का नितारा होना बड़ा जरूरी है। गैपको टीम को जाना चाहिए, वहां पर उसका मुआयना करना चाहिए, मीटर की चेक करना चाहिए कि उसमें पावर कितनी है, कितने उसमें यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। ये गैपको के लिए चेक करना कौन सा मुश्किल है कि क्या मीटर में बिजली चोरी हो रही है। और इल्ज़ाम तो सीधा सीधा आ गया है कि डायरेक्ट तारें लगाई गई हैं। अगर शहर के अंदर मुस्लिम लीग नून वाले चोरी करेंगे और उसकी सरपरस्ती करने के लिए उमर डार साहब पहुंचेंगे, तो यकीनन आम आदमी को यह सोचने का हक है और बात करने का हक है कि मुस्लिम लीग नून की ना सिर्फ यूथ PP 63 की क़यादत चोर है, बल्कि उनकी सरपरस्ती भी करने वाले चोर हैं। तो ऐसा लगता है कि एक चोर को बचाने के लिए जो इल्जाम है, ऐसा लगता है जो गैपको की तरफ से इल्जाम लगाया गया, चोर को बचाने के लिए दूसरा चोर मैदान में खड़ा है और इस चोरी के पर्चे को करवाने की बजाय दोनों इस कशमकश में लग गए हैं कि एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि उमर डार साहब चोर है, दूसरी तरफ से ये सारे इल्जामात शुएब भट्ट साहब पर लगाए जा रहे हैं कि उनके ईमा पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। दोनों का भी मौक़िफ़ लेंगे। तब तक हमें आपको बताना ये जरूरी है कि ये है इक़्तिदार में बैठे हुए चोर जो बिजली चोरी करते हैं। मेरा और आपका घर होता, अब तक तबाही मच जाती। अगर यूथ कोऑर्डिनेटर करेगा चोरी, मुस्लिम लीग नून का रहनुमा चोरी करेगा, बचाने के लिए दूसरा रहनुमा पहुंचेगा, तो ये बड़ी ही खतरनाक बात है। और लोड शेडिंग के इस माहौल में, जबकि लोगों को बिजली प्रॉपर नहीं मिल रही, ऐसे में अगर कोई नून लीग का हुक्मरान जमात का चोर चोरी करेगा, तो ये हादसा नहीं, वाक़या नहीं, यकीनन गुजरांवाला के शहरियों के लिए, बिजली के सार्फिन के लिए किसी सानहे से कम नहीं है।